नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आज क्राइम 24 आवर्स के स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो वरिष्ठ पत्रकार एनडी देहाती के नाम से लाख क्षेत्र में जाने जाते हैं और ख़बरों में हमेशा ये बने रहते हैं। इनकी खबरों की चर्चा रहती है। इनसे हम 2-4 सवाल करेंगे गन्ना किसान के मुद्दों को लेकर। पहला तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये है कि पूर्वांचल में गन्ना किसानों की स्थिति क्या है? मनोहर जी, आप भी इसी पूर्वांचल के वासी हैं। कभी ये देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर ये चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ गन्ने की बहुत पैदावार होती थी और बहुत ज़्यादा लोग गन्ना बोते थे। स्थितियाँ बिगड़ती गई, गन्ना का क्षेत्रफल कम होता गया, चीनी मिलें बिकती गई। अब अपने यहाँ की बात करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर प्रतापपुर चीनी मिल इस समय चल रही है। तो गन्ना के क्षेत्र में अभी बहुत मिलों की आवश्यकता है, तब गन्ना किसानों का भाग्य जो है फिर पलटेगा। गन्ना के किसान हैं उनका भुगतान समय से हो रहा है कि नहीं? देखिए, अगर सच कहा जाए तो पूर्ववर्ती सरकारों में विलंब होता था गन्ना भुगतान का। इस समय मुख्यमंत्री का कड़ा आदेश है और पिछली बार विलंब हुआ तो कई मिलों के बैंक खाते तक सीज कर दिए गए। तो इसको लेकर के शासन बहुत गन्ना किसानों के हित में काम करता है और भुगतान में विलंब कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन भुगतान समय से हो जाता है। इसको कहा जाए तो ये चल सकता है मामला। तौल के लिए कहा जाता है कि किसान अपने गाड़ियों को लेकर लाइन में लगे रहते हैं, कई दिन बीत जाता है, तो तौल की क्या स्थिति है? देखिए, लाल विकास क्षेत्र में बढ़िया, हरदो और सड़कड़ा में 2 गन्ना तौल केंद्र हैं जी। 8 दिसंबर से गन्ना तौल का काम जारी है। प्रतापपुर चीनी मिल से प्रतिदिन 5 से 6 ट्रकें आती हैं एक गन्ना तौल केंद्र पर और गन्ना लाद के ले जाती है। किसान थोड़ा चाहता है कि हम गन्ना बेच लें और उसमें गेहूं बो दें, तो ऐसे किसान बहुसंख्यक संख्या में एक बार ही लेकर के ट्राली अपना पहुंच जाते हैं। तो इससे स्थिति ये होती है कि तौल केंद्रों पर भीड़, जैसे सड़कड़ा में देखा गया तो दर्जनों गाड़ियां 4-5 दिन से पड़ी हुई हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है। हालांकि वहाँ जो बाबू तैनात हैं, गन्ना बाबू अभिषेक सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब से यह तौल केंद्र खुला हुआ है तब से 6000 कुंटल गन्ना हम खरीद चुके हैं और लगातार प्रयास हमारा है कि अधिक से अधिक किसानों का गन्ना तौल हो सके। आखिरी और अंतिम सवाल, गन्ना फसल को नगद फसल कहा जाता है, तो क्या इन सरकारों में ये वास्तविकता दिख रही है कि जो किसान गन्ना बो रहे हैं उनको नगद पैसा तौल के तुरंत मिल जाता है? देखिए, बहुत पहले की बात है, अब तो गन्ना वैसे कम लोग बो रहे हैं। गन्ना वास्तव में नकदी फसल थी और गन्ना के पर्चियों पर ही व्यापारी सामान दे देते थे, पर्ची का भुगतान खुद कर लेते थे। जो तौल पर्ची मिलती थी उससे हमारा खरीदारी हो सकता था। अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं। पहले, बहुत समय पहले की बात है, 90 के दशक में मैंने एक कविता लिखी थी कि अब ना ऊख लौके ना ही उखियाड़ बबुआ, ना ही लौके बसवड़िया कलुआड़ बबुआ, महिया मीठा, ये जो पारंपरिक हमारे यहाँ बनता था, गुड़ का व्यवसाय जो चलता था, वो अब कम हो गया है। कहीं किसी गांव में कोल्हू नहीं चल रहा, बैल नहीं है, कहीं वो तावे पर वो महिया की सुगंध नहीं है। कुल मिला करके अब जो लोग गन्ना की खेती कर रहे हैं वह केवल मिल के भरोसे कर रहे हैं और मिल पर ही गन्ना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद क्राइम 24 में आप समय देने के लिए।